बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब अजीज़। आप देख रहे हैं अजीज़ एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। आज हम राइस के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि 2023 में टॉप ट्रेंड वैरायटी जो है वो 120 दिन की वैरायटी जो है उनमें से जो कौन सी टॉप पे रही है। तो हम मुवाजना कर चुके हैं, अपने ही अजीज़ एग्री फार्म पे भी लगाए गए और बाहर से भी दोस्त अहबाब से भी जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके मुताबिक 1885 कायनात लाइन की 11-21 के बाद 17-18, 17-18 के बाद 1885 जो नई वैरायटी आई है वो टॉप पे रही है। इसमें बहुत सारी ऐसी खसूसियात हैं जो दूसरी वैरायटीज़ मसलन 11-21 और 17-18 से मुख्तलिफ है, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट हैं। सबसे बड़ी बात, इसकी पैदावार 20 मन फी एकड़ 11-21 से ज़्यादा है। अखराजात और तमाम टाइम ड्यूरेशन को आपके सामने रखें। हमने 7 जुलाई को इकट्ठे खेत 11-21 का भी और 1885 का एक साथ में लगाया, लेकिन उसकी पैदावार 45 मन फी एकड़ आई, जबकि 1885 की उसी के मुकाबले में लगाई गई साथ वाले ही खेत में लगाई गई वैरायटी 1885 65 मन फी एकड़ हुई, जिसके ऊपर अखराजात, टाइमिंग, पानी सारा कुछ बराबर रहा। हम ये नतीजा अखज़ करते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ वक्त काश्त में, मुख्तलिफ खादों के इस्तेमाल से पैदावार कम या ज़्यादा हो सकती है। जब हम मवाजना कर रहे होते हैं तो हमारा टाइम, खेत, पानी और फर्टिलाइज़र प्लान एक हो तो ही हम मुवाजना कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी टॉप पे है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ एग्री फार्म पे बहुत अच्छे तरीके से और बारीक बीनी से जांच कर हमने ये मुवाजना किया और नतीजा आप तमाम दोस्तों के सामने है। 11-21 की जो वैरायटी जो है वो खेत दिखने में ऐसे महसूस होता है जैसे पिलाहट का शिकार है, उसमें लश ग्रीनरी कम है, जबकि जिंक और यूरिया की मुनासिब मिकदार इस्तेमाल होने के बावजूद 1885 का प्लाट बहुत ज़्यादा खुशगवार और लश ग्रीन बहुत ज़्यादा है 1885 11-21 के मुकाबले में। इसके साथ साथ 11-21 की हाइट ज़्यादा हो गई, जो थोड़ा सा जब पकने के करीब था तो खेत हवा और आंधी आने की वजह से, उस वक्त बारिशों का सीज़न होता है, मानसून का सीज़न होता है, तो जिस वजह से ये गिर गई। 1885 में एक भी जो है मुंजर या टिलर कह लें वो गिरा नहीं है। क्यों? उसकी हाइट ही कम है। हाइट कम होने की वजह से ये उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और वो गिरती नहीं है। गिरने की वजह से पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसके साथ साथ इसकी ट्रिलिंग की मिकदार जो है ना, दानों के जो ट्रिलर के हैं ना वो भी ज़्यादा है 1885 के। इसके साथ साथ अगर हम 17-18 को कंपेयर करें इसके साथ, 17-18 भी इसने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इसके अंदर लश ग्रीनरी और बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट के अगेंस्ट जो इसके अंदर कुव्वत मुदाफियत है वो 17-18 और 11-21 से बहुत ज़्यादा है। टाइम ड्यूरेशन दोनों का, तीनों वैरायटीज़ का एक ही है, 11-21 और 17-18 और प्लस 18-85 120 दिन की ही वैरायटी है। ये आप साल में एक मरतबा ही काश्त कर सकते हैं, ये डबल काश्त के लिए वैरायटी नहीं है। और सबसे आखिर में हम जिक्र करेंगे आपके साथ वो ये है कि इसको मार्केट में सेल आउट कैसे करना है। हमने इसको बतौर सैंपल मुख्तलिफ राइस मिल्स के सिलेक्टर्स और उनको ये हमने बतौर सैंपल चेक करवाया कि ये कौन सी वैरायटी है और कैसी है। तो उन्होंने 11-21 से इसको मुख्तलिफ नहीं पाया। ये 11-21 कायनात जो हमारे मुल्क में बल्कि पंजाब में सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली वैरायटी और सबसे ज़्यादा मांग जो है पाकिस्तान में वो 11-21 कायनात की ही है। चावल की जो है ना वो मांग उसी की ज़्यादा है। तो इस बासमती को जब हम फ़रोख्त करने गए तो देखा गया कि इसको बिल्कुल सेम टू सेम 11-21 के बराबर पाया। तो हमने कुछ बतौर तजर्बा हमने मार्केट में सेल आउट भी किया। 3 बैग जो है हमने 60 केजी के जो है ना वो हमने सेल आउट किए, यही कि चेक एंड बैलेंस हमने रखना था कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये मार्केट में सेल भी हो सकता है या नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जिनकी पैदावार भी अच्छी होती है, लेकिन उसकी पैदावार अच्छी होने के बावजूद जब हमें आउटपुट मिलता है
तो जब हम मार्केट में सेल आउट करने जाते हैं तो वो व्यापारी जब देखते हैं वो कहते हैं ये वैरायटी नहीं अच्छी, हम इसको नहीं खरीद रहे, इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लास्ट के धब्बे हैं, ऊपर ये ब्लैक हुआ है, इसके अंदर दाना कमजोर है, इसके अंदर फलां चीज है, बहुत सारे एतराजात किए जाते हैं। तो हमने जब इसको सेल आउट किया तो किसी भी व्यापारी ने कोई एतराजात उसके ऊपर नहीं उठाए और बहुत अच्छे तरीके से 5100 रुपये फी मन के हिसाब से हमने उसको सेल आउट किया। तो हम बहुत खुश हुए कि इसकी पैदावार भी ज़्यादा, एक सादा लोग किसान इसको इजीली काश्त कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ दफ़ा वो यूरिया लेट तक डालता रहता है, फास्फोरस कम इस्तेमाल करता है, पोटाश कम इस्तेमाल करता है। सादा लोग किसान बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं हमारे पंजाब में, ख़ासकर बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं वो जिद्दत की तरफ आए हैं। तो मेरा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने नेक्स्ट जो है ना 1885 को ही काश्त करना है। सीड परचेज करने के लिए आप बाएतमाद इदारे से, बाएतमाद लोगों से सीड परचेज कीजिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सेल आउट ही कर रहा हूँ मार्केट में 1885 का सीड तो ही मैं ये सारी खूबियाँ बयान कर रहा हूँ, लेकिन किसी से भी सीड ख़रीदें, लेकिन बाएतमाद बंदे से ख़रीदें और अच्छी पैदावार हासिल करें। मेरा मशवरा यही है कि अगर आप एक ही मरतबा इसको काश्त करना चाह रहे हैं, चाहे वो दरमियाने रकबा है, रेतला है, मेरा है या पक्के वट का रकबा है, तीनों में ये वैरायटी आप काश्त कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसको पालना या संभालना जिसे कहते हैं। तो आप हमसे सीड भी परचेज कर सकते हैं। इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर चल रही है। हमारे नंबर 0303728199 0303 7281 मेरा पर्सनल नंबर है। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हैं या वैसे कॉल कर सकते हैं, तो आपको सीट भी अवेल करवा दिया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।